सावन मास में जो कामना करके भगवान शिव का जो पूजा करता है उसका पूर्ण भगवान शंकर करते हैं। कहा जाता है कि 4 महीना भगवान नारायण शयन करते हैं, तो 4 महीना भगवान शिव कार्यभार संभालते हैं भगवान नारायण का। तो भगवान नारायण की पूजा में बहुत विधि विधान है। बल्कि भगवान शिव के पूजा में चाउर जो फूल धतूर का आ बेल पाती जो पानी चढ़ावें, अगाल बजाए जो बोले हर हर महादेव ध्वनि जोर लगावे। तो तीनही महाफल दे सदाशिव असहज भक्ति मुक्ति सोई पावे, बड़ भागी नर नारी वही जो सांब सदाशिव को निध्यावे। कहा जाता है कि 4 दाना चावल और बेलपत्र और गंगा जल और धतूरे का फूल भगवान शिव को चढ़ा देने से और बम बम कह कर जो हर हर महादेव का दे, तो जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि को जो दुर्लभ होता है मुक्ति, वो मुक्ति भगवान शिव उसको प्रदान कर देते हैं। सहज में भक्ति मुक्ति प्रदान हो जाता है, उसको भक्ति प्रदान प्राप्त होता है और मुक्ति प्रदान प्राप्त होता है। स्वभाव अलग अलग होता है। लिखा है कि स्वार्थ लाभ करें से प्रीति, असुर नर मुनि की यही सब रीति। सबका यही रीति है, भगवान को छोड़कर और सबका यही रीति है। भगवान ही ऐसा कृपालु हैं कि उनको कुछ चढ़ाइए चाहे मत चढ़ाइए, बस स्मरण कर लीजिए, उसी से आपका कल्याण हो जाता है। सावन मास में किसी तरह भगवान शिव का आराधना करें। हाँ, किसी तरह भगवान शिव का आराधना करें, वो सारी उसका इच्छा पूर्ण होगा। वो सब उस समय शिवमय हो जाता है। तथा जीव यथा शिव, सब शिवमय हो जाता है। हाँ, तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो जुग पानी। इस तरह सब शिवमय हो गया, तब फिर सब शिव स्वरूप लौक रहा है। तब कहान करना होता है, मंत्र गुप्त होता है। भगवान का नाम का महिमा है कलिकाल में विशेष रूप से, उनको आप कर रहे हैं, तो फिर भगवान शिव का मंत्र तो बहुत है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। इस तरह गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभुस्तमाम वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मद पहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम, यह श्लोक है। इस तरह भगवान शिव का अनेक मंत्र है। जी। श्रावण मास के पहले दिन शिवालयों में पूजा हर हर महादेव बम बम लहरी। श्रावण मास शुक्रवार के पहले दिन शहर ग्रामीण क्षेत्रों में भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर देवाधिदेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चन कर आशीर्वाद लिया। हर हर महादेव बम बम लहरी बोल बम के जयकारों की भी गूंज रही। सावन मास की शुरुआत होते ही लोग पूजा अर्चन में मगन हो जाते हैं। आप देख रहे हैं गाजीपुर के रुई मंडी स्थित बूढ़े महादेव मंदिर में लोग जलाभिषेक कर बेलपत्र, गंगा जल और बिरुवा आदि महादेव को अर्पित कर रहे हैं। मिश्र बाजार, बड़ा महादेवा, अमरनाथ मंदिर, कोटेश्वर नाथ, ददरी घाट, नौपुरा स्थित मंदिरों में सुबह से ही काफ़ी भीड़ रही। आपको बता दें कि चतुर्मास के दौरान नारायण जब 4 महीने की निद्रा में जाते हैं, ऐसे मौके पर महादेव जगत के पालनहार का कार्य देखते हैं। और आप देख रहे हैं कि लोग गंगा जल लेकर श्रद्धा भक्ति के साथ मंदिरों में पूजा अर्चन कर रहे हैं। श्रावण मास में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी कमर कस लिया है। ऐसे में गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा, अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने कांवड़ यात्रियों के मद्देनजर शुक्रवार को ददरी घाट चीतनाथ का निरीक्षण किया, ताकि कांवड़ियों को आने जाने वाले रास्ते में किसी प्रकार की असुविधा न हो। अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र प्रसाद, क्षेत्राधिकारी नगर शेखर सेंगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दीनदयाल पांडे आदि मौजूद रहे। हम ग्रामीण अंचल की बात करें तो शिवलिंग महाहट में भी भक्तजनों का तांता लगा रहा। बेलपत्र, धतूरा, दूध, गंगा जल से लोग भगवान शिव को अभिषेक करते रहे। महिलाएं, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी भक्ति भाव से पूजा में लीन दिखे। भक्तों ने सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तो आइए इस मौके पर महादेव की आराधना में लीन लोगों के विषय में गाजीपुर रुई मंडी बड़े बूढ़े महादेव के महाराज भोला महाराज गिरी ने महादेव की आराधना और श्रावण मास में
महादेव की आराधना के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि महादेव सावन मास में उन्हें गंगा जल, बेलपत्र आदि से उनका पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप देख रहे हैं कि बिल्वपत्र पर लोग श्री राम श्री राम श्री राम 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 लिखकर ये बड़ी ही तपस्या के साथ सेवा भाव से भगवान को लोग अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे में आइए अब हम आपको महाराज भोला महाराज गिरी जो रोई मंडी बूढ़े महादेव के जो महंत हैं, उन्होंने किस तरह से महादेव की आराधना और उनकी भक्ति में लीन होने के उपाय बताए हैं, कैसे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा उन्होंने बताया। आप देख रहे हैं ये बड़ा महादेवा गोरा बाजार का भी दृश्य है। यहाँ पर महादेव की लोग आराधना कर रहे हैं और उनसे मनवांछित फल की इच्छा करते हैं। तो आइए सुनाते हैं इस मौके पर बूढ़े महादेव रुई मंडी के महंत महाराज भोला महाराज गिरी ने क्या कहा, सुने। देखते हैं सब ये हैं सेवा करते हैं, भोलेनाथ की सेवा में लगे रहते हैं। लगे रहते हैं सब। भगवान की कैसी कृपा होती है, सावन का क्या महत्व है बताएं। देखिए, हमारा नाम है श्री भोला गिरी और बूढ़े महादेव मंदिर के हम पुजारी हैं और श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से हम हैं। हमारे गुरु जी का नाम है श्री महंत शंकर गिरी जी महाराज, उत्तराखंड के हैं महाराज जी। और सावन का ये महात्मा है कि देखिए, सबसे श्रेष्ठ पूजा का फल प्राप्त होता है सावन मास में भगवान शंकर का पूजा करने से। और सावन मास में जो कामना करके भगवान शिव का जो पूजा करता है उसका पूर्ण भगवान शंकर करते हैं। कहा जाता है कि 4 महीना भगवान नारायण शयन करते हैं, तो 4 महीना भगवान शिव कार्यभार संभालते हैं भगवान नारायण का। तो भगवान नारायण की पूजा में बहुत विधि विधान है। बल्कि भगवान शिव के पूजा में चाउर जो फूल धतूर का आ बेल पाती जो पानी चढ़ावें, अगाल बजाए जो बोले हर हर महादेव ध्वनि जोर लगावे। तो तीनही महाफल दे सदाशिव आ सहजई भक्ति मुक्ति सोई पावे, बड़ भागी नर नारी वही जो सांब सदाशिव को निध्यावे। कहा जाता है कि 4 दाना चावल और बेलपत्र और गंगा जल और धतूरे का फूल भगवान शिव को चढ़ा देने से और बम बम कह कर जो हर हर महादेव का दे, तो जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि को जो दुर्लभ होता है मुक्ति, वो मुक्ति भगवान शिव उसको प्रदान कर देते हैं। सहज में भक्ति मुक्ति प्रदान हो जाता है, उसको भक्ति प्रदान प्राप्त होता है और मुक्ति प्रदान प्राप्त होता है भगवान शिव की कृपा से, बस थोड़ी सी पूजा में। और जो कि कई लाख बरिश तपस्या करने से वो चीज़ प्राप्त होता है, वो क्षण भर में प्राप्त हो जाता है भगवान शिव की कृपा से। तो सावन मास का इतना महत्व है कि इसमें भगवान शिव का जितना हो पूजा पाठ हो जाए उतना उसका अनंत फल है। और इस मास में गंगा मैया जल बढ़ता है गंगा जी का, इसलिए माना जाता है कि देवता लोग पे सब पे नहीं चढ़ता है गंगा जल। बल्कि जब गंगा जी को कोई नहीं शिकार कर रहा था तो भगवान शिव बोले कि हम शिकार करेंगे, इसलिए सावन मास में गंगा जल हर मंदिर में कांवर में भर भर के भगवान शिव को ले जाते हैं चढ़ाने के लिए। और चतुर्मास में जहाँ जे रहता है वहीं पपनारा का भजन करता है, इसीलिए सावन मास भगवान शिव का विशेष महत्व है। इंसान बड़ा स्वार्थी है और भगवान के शरण में आता है, लेकिन कलयुग में उन्हें क्या करना चाहिए जिससे मुक्ति मिले। देखिए, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। लिखा है कि स्वार्थ लाभ करें से प्रीति, असुर नर मुनि की यही सब रीति। सबका यही रीति है, भगवान को छोड़कर और सबका यही रीति है। भगवान ही ऐसा कृपालु हैं कि उनको कुछ चढ़ाइए चाहे मत चढ़ाइए, बस स्मरण कर लीजिए, उसी से आपका कल्याण हो जाता है। ऐसे भगवान दयालु हैं। अब मनुष्य का स्वभाव है सब बिना आरत का, कोई कहीं कुछ नहीं, किसी से बात भी करेगा तो कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है उसका, मनुष्य का एक स्वभाव है। हाँ, बल्कि निष्काम भाव का विशेष महिमा है। अगर निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करे तो जो नहीं चाहेगा वो भी उसको प्राप्त हो जाएगा जी। हाँ, ऐसा महत्व है। अच्छा, और क्या महत्व है? देखिए, सावन का महत्व है कि देखिए 12 मास में अलग अलग सब मास का महत्व है। बल्कि श्रावण मास का महिमा है कि जब भगवान शिव हलाहल पान किए थे
भगवान से हलाल पान किए तो उनको जरस सकल सुवृंद गरल विषम जही पान किए, वो तो हलाल विष के तुम भगवान शिव के शरीर में इतना जलन होने लगा, तो सब देवता घबरा गए कि भगवान शिव को क्या किया जाए कि भगवान शिव को शांति प्राप्त हो गई। तो गंगा मैया प्रकट हो गई, कहीं कि हमारे गंगा जी से भगवान शिव का अभिषेक करिए। तो भगवान शिव का अभिषेक सब देवता मिलकर करें, भगवान शिव को शांति प्राप्त हो। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए और बोले कि जो सावन मास में हमको गंगा जल चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामना हम पूर्ण करेंगे। इसी तरह गौ का दूध है, गन्ना का रस है, सब अलग अलग सबका महत्व है। गन्ना का रस से चढ़ाने से लक्ष्मी प्राप्त होता है, गौ का दूध चढ़ाने से वंश का वृद्धि होता है। इस तरह सबका अलग अलग महत्व है। अनाज वगैरह चढ़ाने से, अनाज चढ़ाने से सुख संपत्ति प्राप्त होता है। सप्तधान है, इसमें गेहूँ है, चावल है, जौ है, तिल है, चना है, इस तरह सावधान आता है। बीमार लोग हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बीमार लोग हैं तो इस समय तो सब कोई कुछ न कुछ किसी रोग से सब पीड़ित है। उनको भगवान शिव का आराधना करने से गंगा जल में कुश डालकर या कुश को पीस कर उसको छान कर कपड़ा में और उसको जल में मिलाकर और उससे अभिषेक करें तो भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होगा। ऐसा शास्त्र में इसका विधान है। कुल मिला जुला के पवित्र मास का यही। हाँ, सावन मास में किसी तरह भगवान शिव का आराधना करें। हाँ, किसी तरह भगवान शिव का आराधना करें, वो सारी उसका इच्छा पूर्ण होगा। कहा जाता है कि श्रावण मास और बरसात के समय में लोगों को तीर्थ वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से जीव जंतु निकलते हैं, पैर से कूद जाते हैं और गाड़ियों से, तो इस पर क्या कहेंगे? इसीलिए देखिए चतुर्मास बनाया हम लोग में, महात्मा लोग चतुर्मास करते हैं। 4 महीना एक जगह रहकर भजन करते हैं, तीर्थ यात्रा बंद कर देते हैं। 4 महीने एक जगह के भजन करते हैं भगवान का। जब फिर वो कार्तिक मास में देवठनी एकादशी आता है, फिर उसके बाद सब अपना अपना यात्रा शुरू करते हैं। बल्कि भगवान शिव का ऐसा है कि देखिए सावन मास में हर जगह भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कांवर में जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाने जाएंगे। सारे लोग नंगे पांव जाते हैं। हाँ, नंगे पांव जाते हैं। बल्कि अब वो सब उस समय शिवमय हो जाता है। तथा जीव यथा शिव, सब शिवमय हो जाता है। हाँ, तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस तरह सब शिवमय हो गया, तब फिर सब शिव स्वरूप लौक रहा है। तब कहाँ लात रखे, कहाँ ना रखे, कहाँ बचे। हाँ, जितनी योनियां हैं, जितने जीव जंतु हैं, ये सब सावन में भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए भी प्रकट होते हैं। सब भगवान सबके स्वामी हैं। भूत प्रेत यक्ष गंधर्व डायकनी सायकनी सब देवी देवता सब इनका आराधना करता है। 1 महीना सावन में आराधना करके मनवांछित फल प्राप्त करता है। जो जिसको चाहिए उसको प्रदान भगवान शिव कर देते हैं जी। हाँ, ऐसा भगवान शिव का महिमा है। कुछ महामंत्र बताएं। भगवान शिव का महामंत्र, इस मंत्र तो बोलना नहीं चाहिए माइक में। मंत्र का मतलब मनन करना होता है, मंत्र गुप्त होता है। भगवान का नाम का महिमा है कलिकाल में विशेष रूप से, तो आप कर रहे हैं तो फिर भगवान शिव का मंत्र तो बहुत है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। इस तरह गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभुस्तमाम वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मद पहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम, यह श्लोक है। इस तरह भगवान शिव का अनेक मंत्र है। जी। हाँ, अपना अपना श्रद्धा है। जो नहीं है तो फिर भगवान शिव का शिव 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 कह करो और भगवान शिव का वंदना करे तो उसी से उसका कल्याण होगा। तो आपने सावन मास के अवसर पर जो भी पूजा अर्चन महादेव की लोग भक्तजन करते हैं, उसकी महिमा किस तरह से है महाराज भोला गिरी जी ने बताया। और आप देख रहे हैं कि मंदिरों में उसी तरह से भगवान की आराधना करने में भीड़ लगी हुई है। लोग उनका आशीर्वाद पाने के लिए आतुर है। लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, बूढ़े बच्चे जवान जो भी हैं वो अपनी महादेव की आराधना में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।